गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्मेंटेशन के बारे में। कुणाल और जितेश बात कर लिए ना बाहर, ठीक है। चलो, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे बायोरिएक्टर या फर्मेंटर के बारे में, है ना। फर्मेंटर का, बायोरिएक्टर का स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था तुम लोग को। अब उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं टर्म्स यहाँ पर लिखती हूँ। पहले है कंटिन्यूअस कल्चर या फर्मेंटेशन, ठीक है। दूसरा है फेड बैच, ठीक है। देन अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। ये जो चार टर्म्स हैं ये फर्मेंटेशन के कंसर्न में हमेशा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं कंटिन्यूस कल्चर या फर्मेंटेशन पे, या फिर इसको नॉर्मली हम लोग कंटिन्यूस प्रोसेस और फेड बैच प्रोसेस, दो प्रोसेसेस जो हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं काम करने के लिए, ठीक है। अब फेड बैच में और कंटिन्यूस प्रोसेस में काम कैसे होता है, ठीक है। दोनों में ही फर्मेंटर का यूज़ करते हैं, बस काम करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। जैसे कि जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि फर्मेंटर जो है, ठीक है, फर्मेंटर के अंदर जो कल्चर मीडिया रहेगा, लिक्विड कल्चर मीडिया जो रहेगा, ठीक है, उसकी कंटिन्यूस सप्लाई होता है और कंटिन्यूस रिमूवल होता है, ठीक है। जैसे कि फर्मेंटर का मैंने स्ट्रक्चर बताया था। फर्मेंटर के स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक इनलेट रहता है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे बॉटम पे एक आउटलेट रहता है ना। तो कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या होता है कि जो लिक्विड कल्चर मीडिया रहता है, ठीक है, उसको कंटिन्यूसली सप्लाई किया जाता है, ठीक है, और कंटिन्यूसली उसका रिमूवल भी किया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस में ये एक्चुअली ऐसे प्रोसेसेस में यूज़ होता है जहाँ पे माइक्रोब्स जो है प्रोडक्ट जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कई सारे डिफरेंट तरीके के एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करना या डिफरेंट टाइप का अल्कोहल वगैरह प्रोड्यूस करना, ये सब चीज़ में हम लोग माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं। तो कई सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है जल्दी बनता हो, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है, मीडिया के अंदर जल्दी एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसको उतने जल्दी हमको बाहर भी निकालना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट जो है खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग कंटिन्यूस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जब एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होने के 1 या 2 घंटे बाद में जब प्रोडक्ट, या चलो मान लेते हैं 8 घंटे के बाद में जब प्रोडक्ट जो है बन जाता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे, निकाल भी लेंगे, और प्रोडक्ट को निकालने के साथ साथ हम लोग दूसरा जो नया कल्चर मीडिया जो है उसको भी सप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में एक साथ सप्लाई भी होते जाती है और प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली रिट्रीव भी किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या है, ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहता है, कंटिन्यूसली ऑपरेशनल रहता है, कहीं पे कोई पॉज या कोई स्टॉप वगैरह नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, फेड बैच प्रोसेस। फेड बैच प्रोसेस में बैच का मतलब समझते हो, जैसे तुम लोग की एक बैच है, ठीक है, ये फर्स्ट बैच निकलेगी क्लास 12th की, ठीक है। उसके बाद फिर जो 11th वाले हैं वो लोग अगली बैच होंगे, मतलब कि छोटे छोटे ग्रुप्स में या छोटे छोटे नंबर में हम लोग जब चीज़ों को डिवाइड करते हैं तब उसको बैच कहते हैं, ठीक है। तो फेड बैच कल्चर में बेसिकली हो क्या रहा है कि हम लोग बैच वाइज जो है प्रोडक्ट्स की रिट्रीवल करते हैं, ठीक है। तो सपोज एक बार हम लोगों ने मान के चलो इसमें लिक्विड कल्चर मीडिया जो है डाल दिया, ठीक है, इसमें जितने देर में प्रोडक्ट बनना था बन गया, ठीक। उसके बाद में जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है तो तब हम लोग उसको आउटलेट पाइप से निकाल लेते हैं। तो ये पहला बैच निकला। ये पहला बैच कंप्लीट होने के बाद में जब दोबारा से सेकेंड टाइम हम लोग इसमें फिर से कल्चर मीडिया डालेंगे, फिर से प्रोडक्ट बनाएंगे, तब वो क्या हो जाएगा, दूसरा बैच हो जाएगा,
ठीक है। तो कंटिन्यूस कल्चर में और फेड बैच में क्या डिफरेंस रहता है कि कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो 24/7 चलते रहता है, लेकिन फेड बैच प्रोसेस में क्या होता है कि छोटे छोटे क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बनाया जाता है, फिर जब एक बैच जो है प्रोडक्ट का बन जाता है उसको निकाल लेते हैं, फिर दूसरा नया जो बैच है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ समय के लिए ये जो प्रोसेस है फेड बैच प्रोसेस जो है इसमें पॉज रहता है, कुछ समय के बाद फिर नया कल्चर मीडिया जो है वहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बैचेस में, छोटे छोटे ग्रुप्स में, ठीक है, काम होता है, इसीलिए हम लोग इसको फेड बैच प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक। अब हम लोग अगले टर्म पे आते हैं, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों का मीनिंग ये है, अपस्ट्रीम प्रोसेस में, ठीक है, जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाने के पहले हमको तैयारी लगती है, स्पेसिफिक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको कल्चर करना पड़ता है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप का लिक्विड कल्चर मीडिया हमको बनाना पड़ता है, और भी चीज़ें जो हैं उनकी भी तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो कोई भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले जितने भी स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे चीज़ों को मिला के हम लोग अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस का, फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना, ठीक है, रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करना, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बियर या वाइन के बारे में ही बात करें, ठीक है, तो जैसे वाइन है वो ग्रेप से बनता है, ठीक है। तो अंगूर को कलेक्ट करना, अंगूर को क्रश करना, अंगूर को क्रश करने के बाद में उसमें क्या है कि ईस्ट को मिक्स करना, ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस होगा, ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस किस में आएगा? अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आएगा, ठीक है। अब जब मान लो कि हम लोगों ने अंगूर के अंदर ईस्ट की कल्चरिंग हम लोगों ने कर दी है, ईस्ट को हम लोगों ने इनोक्यूलेट कर दिया है, ठीक है, उसके बाद में ईस्ट क्या करेगा? वहाँ पे फर्मेंटेशन करेगा, फर्मेंट करके ग्रेप का जो जूस है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो अल्कोहल जब बन जाता है, अल्कोहल को वापस फर्मेंटर के बाहर निकालना, निकाल करके वो जो अल्कोहल हमको मिल रहा है उसको क्लैरिफिकेशन करना, प्यूरिफाई करना, फिल्ट्रेशन करना, ठीक है, उसकी पैकेजिंग करना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। मतलब कि प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले जितनी भी चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं वो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग है, और प्रोडक्ट जब बन जाता है, प्रोडक्ट के बन जाने के बाद में, ठीक है, और प्रोडक्ट के मार्केट जाने के बीच में जितने भी सारे प्रोसेसेस हम लोग करते हैं वो सारा का सारा किस में आता है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आता है। अंडरस्टूड? समझ आया? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि फर्मेंटेड बेवरेजेस जो हैं कैसे बनाए जाते हैं। तुम लोगों के बुक में कौन कौन सा फर्मेंटेड बेवरेज दिया है? बस एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है। अच्छा, क्या क्या दिया है उसमें? देखो, अच्छा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? बियर, वाइन, विस्की, रम, वोडका, ठीक है, सारे के सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, ठीक है, जिनको कि हम लोग माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारा जो प्रोसेसेस है इसमें हम लोग हर प्रोसेस में अलग अलग तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, क्योंकि एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही जैसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ बनानी है हमको, तो हर एक चीज़ का रॉ मटेरियल भी डिफरेंट होगा, ठीक है, और हर एक चीज़ को बनाने के लिए जो कोई भी माइक्रोब हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। अब तुम लोगों के बुक में आई डोंट थिंक सो कि उतने ज़्यादा डिटेल में दिया है, ठीक है, बट अदरवाइज मेरी बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है, तो मैं जैसे तुम लोग के बुक में दिया है उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस ये बता देती हूँ ब्रीफ में कि हर प्रोडक्ट कैसे कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बियर की, ठीक है। बियर किससे बनता है, कोई आइडिया? सड़ा हुआ कौन सा चीज? बार्ली, पता है?
बार्ली से बनता है बियर। ठीक है, बार्ली को